हेलो फ्रेंड्स। अभी रात के पौने 10 बज रहे हैं लगभग। और अब मेरा पढ़ाई का स्लॉट चालू होगा। फर्स्ट स्लॉट मैं अपना चालू करूँगी। ये घड़ी 5 मिनट थोड़ी आगे है। अभी मैं पीडीएफ से इंग्लिश पढ़ रही हूँ। इंग्लिश के कुछ वोकेबलरीज पढ़ रही हूँ, उनको लिख रही हूँ, लर्न कर रही हूँ, क्योंकि इसमें वोकेबलरी और ईडियम फ्रेजेस ये बहुत बड़ा रोल रखता है इस एग्ज़ाम में, यूपीएससी ईपीएफओ में। आज मैंने कुछ वर्ड्स लर्न करे, जैसे कि अट्रोशियस। अट्रोशियस का मतलब है एक्सट्रीमली वीक्ड, हॉरिफाइंग। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे हॉरिबल, क्रूल। उसका एंटोनिम्स हो जाएगा गुड, डिसेंट। फिर एक और वर्ड था एटॉन। एटॉन मीन्स टू मेक अमेंड्स फॉर अ रॉन्ग डूइंग, मतलब प्रायश्चित करना। अगर आपने कुछ गलत कर दिया है तो उसका प्रायश्चित करना और उसके लिए कुछ अच्छा काम करना। उसका सिनोनिम हो जाएगा रिपेंट, कंपनसेट। एंटोनिम्स हो जाएगा सीन, रॉन्ग। फिर और वर्ड्स थे असंडर, ऑस्ट्यूट, अस्टाउंड, एसिडियस। ऐसे सब मैंने कुछ वर्ड्स आज इंग्लिश के लर्न किए। फ्रेंड्स, क्या आप भी टाइमर लगा के पढ़ते हैं? मैंने तो टाइमर लगाया था। मैंने सोचा था कि टाइमर लगा के पढूँ, देखूँ कि मैं प्रॉपरली कितना घंटा आज पढ़ पाती हूँ, क्योंकि ऐसे तो 8 आवर्स की सिटिंग मुझे देनी थी, पर 8 आवर्स में हम प्रॉपरली कितना पढ़ पाते हैं, मैंने सोचा था मैं ये पता रखने के लिए टाइमर लगाऊँ। पर मेरे लिए टाइमर वर्क नहीं करता। सही में मेरे लिए टाइमर वर्क नहीं करता। मैंने कई बार ट्राई कर लिया है। मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि मैं टाइमर स्टार्ट तो कर देती हूँ, और जब मुझे स्टडी थोड़ी देर के लिए रोकनी होती है, टाइमर ऑफ करती हूँ, और जब दोबारा बैठती हूँ मैं, तो उस टाइम पे टाइमर को वापस से ऑन करना ही भूल जाती हूँ। तो ऐसा आज भी मेरे साथ हुआ 2-3 बार। फिर उसके बाद आप आगे की वीडियो में देखेंगे कि मैंने टाइमर लगाया ही नहीं, हटा दिया फिर मैंने उसको। मैं समझ गई कि ये मेरे बस की बात नहीं। ऐसा ही सेम मेरे साथ अलार्म के साथ भी होता है। अलार्म भी मेरे लिए कुछ वर्क नहीं करता। अगर मैंने माइंड में सोच लिया है कि मुझे उठना है तो उठना ही है, मैंने ठान लिया है तो मुझे उठना ही है, चाहे अलार्म लगाऊं या ना लगाऊं। पर अगर मेरा माइंड एकदम पक्का नहीं है कि मुझे उठना ही है, तो अलार्म कितना भी बजता रहे मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं उसको बंद करती हूँ और वापस से सो जाती हूँ। तो मैंने देखा है कि ये जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं ना, वो मुझ पे वर्क नहीं करती हैं। जो मैं इंटरनली मोटिवेट होती हूँ, इंटरनली सोचती हूँ, उसका ही मुझे फ़ायदा होता है। तो इसलिए मैं अब ना अलार्म लगाऊँगी, और ना ही अलार्म तो वैसे मैंने पहले से ही लगाना छोड़ दिया है, पर अब मैं टाइमर भी नहीं लगाऊँगी। फ्रेंड्स, क्या आपके साथ भी होता है कि आप एक साथ कई कामों में उलझे हुए हैं? आपको एक ही दिन में ये भी काम करना होता है, वो भी काम करना होता है, इतने सारे काम होते हैं, इसमें पढ़ाई हो रही है, नहीं हो रही है, किसी दिन कुछ समझ में ही नहीं आता है हो क्या रहा है हमारे साथ। हमें पढ़ना है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमें कोई और काम करना है, हम वो काम नहीं कर पा रहे, बस घर के कामों में लगे हुए हैं और हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा। तो इन प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि आप अपने टारगेट्स को प्रायोरिटाइज करिए। आपको क्या चाहिए वो सेट करिए अपने गोल्स को, कि आप पहले कौन सा काम करेंगी, आपके लिए क्या प्रायोरिटी रखता है। और वो भी आप ऐसे ही मन में सोच नहीं सकते हैं, उसको आपको लिखना होगा। एक पेज, एक पेन लीजिए, उस पर लिखिए, अपने प्रायोरिटाइज को सेट करिए कि आपको अपने दिन में सबसे पहले कौन सा काम इम्पॉर्टेंट है, उसको पहले करना है। ये आपके एक पेज पे पूरा लिखा हुआ होना चाहिए। आप मेरे बेड की तरफ देख रहे होंगे, येलो येलो सा आपको दिख रहा होगा कुछ चिपका हुआ। मैंने भी वहाँ पे अपना पूरी प्रायोरिटाइज सेट करके लिखी हुई है, कि मुझे पता हो कि मेरे लिए क्या सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। साथ में ही कभी भी रिजिड नहीं होना है हमको। जैसे मैंने कल आपको अपना टाइम टेबल बताया था, पर वो मैंने आपसे सिर्फ अपना एक ही टाइम टेबल शेयर किया है, जो कि मैं मतलब ज़्यादातर उसे ही फॉलो करने वाली हूँ। पर हमारे सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं। कभी कभी हमें कुछ और भी काम करना पड़ जाता है, कुछ और प्रॉब्लम्स आ जाती है, कोई घर पे आ जाता है, कभी
कुछ ना कुछ लगा ही रहता है हाउसवाइफ के साथ। तो इसके लिए हमारे पास कम से कम 2-3 टाइम टेबल होना चाहिए हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। हम हाउसवाइफ को लगभग पता होता है कि हमारे साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती है, कैसी कैसी सिचुएशंस आ सकती है। तो आप उसको जानिए, उसको पहचानिए, उसके अकॉर्डिंग अपने 2 से 3 टाइम टेबल बना के रखिए, ताकि अगर किसी दिन आप अपना एक टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाए तो आपको उसके लिए गिल्ट ना फील हो और आपका वो पूरा दिन बेकार ना चला जाए कि अरे मैं तो अपना टाइम टेबल बनाई पर फॉलो ही नहीं कर पाई। तो फिर वो पूरा दिन हमारा उसी गिल्ट में ख़त्म हो जाता है और हम वो बाकी का टाइम भी अपना बर्बाद कर देते हैं। ऐसा टाइम आने पे आपको आपका तीसरा टाइम टेबल काम आएगा, क्योंकि आपने उस अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग टाइम टेबल सेट करके रखे हैं। जब आपको दिखे कि आपका एक टाइम टेबल नहीं चल पा रहा है तो आप आगे का अपना टाइम दूसरे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपको उसके लिए कुछ हेल्प चाहिए तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैंने अपने 2-3 टाइम टेबल सेट किए हैं और कैसे मैं उसी के अकॉर्डिंग जब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ और काम आता है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर अपनी पढ़ाई करती हूँ। मेरा एक स्लॉट लगाने के बाद मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए था, तो मैं किचन में आ गई थी। जो बर्तन वर्तन थे उसको खाली कर रही थी, जो बचा खाना था उसे निकाल दिया था, बर्तनों में पानी डाल के उनको फूलने के लिए रख दिया था, ताकि सुबह जब हाउस हेल्पर आएगी तो फिर उसको धोने में, बर्तन धोने में ईजी रहेगा। यही सब करते करते रात के 1:30 बज गया और अब मैं अपना सेकंड स्लॉट लगाऊंगी, पर बैठे बैठे मेरी पीठ दुख चुकी थी। तो इस बार मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा सा लेट के करंट अफेयर्स की क्लास देख लूँ। करंट अफेयर्स की क्लास देखना तो मैं पहले से ही स्टार्ट कर चुकी थी अपने फर्स्ट स्लॉट में ही, पर फिर अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ था तो मैंने सेकंड स्लॉट में फिर से करंट अफेयर्स को ही कंटिन्यू रखा। मैं उसकी वीडियो देख रही हूँ, वीडियो से पढ़ रही हूँ मैं उसको। जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि हाँ मुझे कुछ लिखना चाहिए, उसका नोट्स बनाने चाहिए, तो मैं नोट्स भी बना लूँगी। करंट अफेयर्स की क्लास ख़त्म होने के बाद फिर से मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि मुझे बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मुझे बहुत नींद आ रही थी उस टाइम पे। किचन में आके मैंने बर्तन थोड़े से समेटे रख दिए, वापस धुले हुए बर्तन, और फिर उसके बाद मैं दूध में दही बनाने के लिए वो जोड़न डाल रही थी। फिर मैं वापस अपने सीट पे बैठ गई। मैं प्रीवियस ईयर का अपना जो मैंने एग्ज़ाम दिया था वही प्रीवियस ईयर का पेपर देख रही थी कि अकाउंट्स में क्या क्या टॉपिक पूछे गए हैं, क्या क्या मुझे पढ़ना चाहिए, मैं वही अभी कर रही थी। ऐसे करते करते ही सुबह हो गई। बीच में मैं 1-2 घंटे के लिए सो भी गई थी, मुझे नींद आ गई थी। आज पहला दिन था और अभी मुझे आदत छूट गई है रात में जग के पढ़ने की। मैं इससे पहले भी रात में जग के पढ़ाई कर चुकी हूँ। जब मैं बैंकिंग के एग्ज़ाम्स देती थी तब मैं रात में ही पढ़ाई करती थी, और इस बार फिर जब मेरी मॉर्निंग में, दिन में अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिर से नाइट स्टडी ही वापस से चालू की जाए। पर अभी आदत छूट जाने की वजह से मुझे आज बहुत प्रॉब्लम हुई, पर धीरे धीरे मैं आदत डालूंगी कि मैं होल नाइट स्टडी करूँ, थोड़ा भी ना सोऊं, दिन में ही सोऊंगी जो सोना है मुझे। तो अब धीरे धीरे वो आदत पड़ जाएगी मुझे। हाउस हेल्पर भी आ गई थी, ब्रेकफास्ट बना रही थी वो, ब्रेकफास्ट लंच सब वो प्रिपेयर कर रही थी। फिर मैं भी अपना थोड़ा बहुत काम की, फिर वापस से पढ़ने बैठ गई।
तो अभी मैं आर्ट्स एंड कल्चर पीडीएफ से ही पढ़ रही थी और उसके नोट्स बना रही थी। आज मैंने इंग्लिश, अकाउंट्स, आर्ट्स एंड कल्चर यही पढ़ा। बाकी मुझे जो पढ़ना था, नहीं, इंग्लिश, अकाउंट्स, करंट अफेयर्स और आर्ट्स एंड कल्चर ये पढ़ा मैंने। अपने 4 स्लॉट लगाए। एक स्लॉट और मुझे लगाना था बीच में, या तो पॉलिटी या तो इकोनॉमिक्स पढ़ना था, पर वो नहीं पढ़ पाई आज मैं, क्योंकि मैं बीच में सो गई थी। और पहले दिन में होता है इतना, इसके लिए मैं गिल्ट नहीं फील कर रही हूँ। ठीक है, बस मुझे धीरे धीरे आदत डालनी है कि मैं रात में थोड़ा भी ना सोऊं। तो आज का दिन मेरा ऐसे ही रहा कि मैंने पढ़ाई की, बीच में ब्रेक लिया, ब्रेक में किचन का कुछ काम करना था तो वो कर लिया, फिर पढ़ाई की, फिर मुझे कुछ बाहर लॉन्ड्री वगैरह का कुछ काम था वो किया। ऐसे ही रात में मेरी पढ़ाई हुई। बस इसमें 2 चीज़ नहीं भी हो पाई मेरी। पढ़ाई का एक स्लॉट नहीं हुआ जिसमें मुझे पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पढ़ना था, और मेरी फिज़िकल एक्टिविटी भी नहीं हो पाई। पर ठीक है, नेक्स्ट बार वो भी होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही मैं भी पढ़ते रहूँ, आप भी पढ़ते रहिए। अगर आप मुझे देख के कुछ मोटिवेट हो पाए, मुझसे आपको कुछ हेल्प हो पाए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू आज के लिए। हैप्पी स्टडी।